हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षापथ। तो फ्रेंड्स, आज आम इंग्लिश पेडागोजी किसी गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आम देखा जोटा कि आपंकर ओटीईटी सीटीईटी ओस्टेट सब एग्जाम पे उपयोगी हम। ठीक अच्छे, तो चलतु आरंभ करवा आज इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन आम पाखे अच्छी कौन ना, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच the primary goal of language learning is to master grammar rules, na translate text accurately, na develop communicative competence, na memorize vocabulary। तो जब आम सीएलटी अप्रोच हिसाब से देखा तो लैंग्वेज लर्निंग रो प्राइमरी गोल कौन कौन कहली बुझीगला। तो जब आम जो सीएलटी बा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग देखा तो यार मूल उद्देश्य कौन ना, यार मूल उद्देश्य हूँ भाषा को वास्तव जीवन में सफलतार सहित व्यवहार करवा। केवल ग्रामर जानले हेबो नहीं, कथबार्ता शुणा पढ़ा लेखा मध्यम जोगाजोग करवा ही यार मेन एम। बुझीगला। तो मेन गोल कौन ना, खाली पढ़ीदे ग्रामर जाणीगले हेबनी, तास आमको सबकिछ करने पड़े जमी कथबार्ता शुणा पढ़ा लेखा जमी हो पार्थो। ताले चार्टा ऑप्शन भितर कौटा राइट आंसर हम ना, ऑप्शन सी आमर राइट आंसर जोटा अच्छी कौन डेभलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो यहाँ ही हूँ आमर सीएलटी रो मेन एम बा मेन गोल। बुझीगला कौन कहली क्लीयर। तापर देखिए आम सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग रे कोटा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करिवो। कॉपिंग सेंटेंस कॉपी करवा ना, फिलिंग ब्लैंक्स ना, डिबेट एंड डिस्कशन ना, डिक्टेशन। तो जदि आम राइट आंसर देखा तो राइट आंसर कोटा आसीबो ना, डिबेट एंड डिस्कशन। तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल रहा है केते डेभलप हम ना, जदि पिलाटा किसी जुक्ति करिवो बा चिंता करिवो, डिबेट डिस्कशन कले ही तार हायर ऑर्डर थिंकिंग टा डेभलप हम। कहीं जब आम सेंटेंसटा जब ओनली कॉपी करुचे, तो जड़े कहला टीचर कहले पिला खाली शुणिकी कहीदेले, तो या द्वारा किसी तार थिंकिंग लेवल किसी बढ़ू ही ना। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन अच्छी खाली फिलअप कर, तो एथे भी हम ना, डिक्टेशन एथे भी हम ना। गोटे ऑप्शन हम कौटा जोड़ा ऑप्शन सी डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट डिस्कशन द्वारा पिलार हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल डेभलप हो पार। बुझीगला कौन कहली। तापर देखिए आम थर्ड क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज टीचिंग मीन्स डैश, गिविंग पनिशमेंट ना, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट, टीचिंग ओनली ग्रामर ना, गिविंग होमवर्क डेली। तो जब आम देखिए स्कैफोल्डिंग, ये जो स्कैफोल्डिंग रहा यार माने कौन। स्कैफोल्डिंग मीन्स एथे शिक्षक कौन करेंगे ना, प्रथम पिला को सहायता करेंगे, तापर धीरे धीरे से सहायता कमाई छात्र को इंडिपेंडेंट भाव टीचिंग देवे, इंडिपेंडेंट भाव शिखा सक्षम कराइबे। बुझे कौन कहली। ताले स्कैफोल्डिंग मीन्स जब देखा तो चार्टा जो ऑप्शन दिखाई, तो ऑप्शन कौटा राइट आंसर आसो ना, आमर ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट अंटिल लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट। तो फास्ट टीचर काम होला जे पिला जे जानी नहीं तो ताको टिके टिके हल्का हल्का ताको टिके धीरे धीरे करिके ताको आगे बुझेबे, तापर से आस्ते आस्ते से इंडिपेंडेंट ताको करेबे, पिलाटा को इंडिपेंडेंट करेबे। बुझेला कौन कहली बस। तापर देखिए आम क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच असेसमेंट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इंप्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, बोर्ड एग्जामिनेशन, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव ना, एंट्रेंस टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर कौन कहूँ ना, मोस्ट सुइटेबल मेथड, मोस्ट सुइटेबल असेसमेंट फॉर इंप्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। मैंने टीचिंग टाइम रे जब आम लर्निंग टाको इंप्रूव करने चाहूचे, तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौटा सुइटेबल असेसमेंट हम। तो जिते टीचिंग टाइम जो असेसमेंटा करा जाए से असेसमेंट को आम कौन कहूचे ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बुझीगला। आ एंड जोटा करा जाए ताको कहा जाए आमर समेटिव असेसमेंट। बुझीगला कौन कहली। तो फास्ट असेसमेंट करने आमर असेसमेंट कौन करवा ना, असेसमेंट करने द्वारा पिलार जो लर्निंग प्रोसेसटा इम्प्रूवमेंट होता है। असेसमेंट करने द्वारा टीचर जानीपर पिलार कौटी तार भूलटा होची आ कौटी तार ठीकटा होची। भूलटा हेले से जानिले से टीचर ताको इम्प्रूव करें। बुझेल। तो असेसमेंट करवाटा निहाती दरकार। जब आम टीचिंग टाइम जब असेसमेंटा करुचे से टाइप असेसमेंट को आम कहूचे फॉर्मेटिव असेसमेंट। बुझेल। धर पढ़ू पढ़ू गोटे क्वेश्चन आपको पचार दिया, तो सही टाइप असेसमेंट कहूचे फॉर्मेटिव असेसमेंट। तापर देखिए आम क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच रीडिंग टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक डेट इन ए न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मनकर आम गोटे स्पेसिफिक आम गोटे किसी खोजुचे,
तो ताको आमे कोन कहबा इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव ना स्कैनिंग ना स्किमिंग तो यार राइट आंसर आसीबो स्कैनिंग बुझियला तापर आबर नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन पर्पज ऑफ peer assessment is to dash increase competition ना encourage student to evaluate each other's work ना replace teacher assessment completely ना punish weak student तो peer assessment करिया द्वारा तार मेन पर्पस टा कोन तो जदि पीर असेसमेंट देखिबा तो पीर असेसमेंट रे कोन होय जो चिल्ड्रन रहिले तांको गुटे एक वन टाइप रो तांको गुटे काम दिया जाय मूल्यांकन करिया पे दिया जाय सेम टाइप रो तो एदरे पिलांकर कोन होय तांकर आत्मविश्वास बढ़ी थाए दायित्वबोध बढ़ी थाए ता छडा समालोचनात्मक चिंतन बढ़े बुझियला तल जदि हम यार राइट आंसर देखिबा तो राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन बी एनकरेज स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट ईच अदर्स वर्क पीर असेसमेंट माने धरो 10टा पिला अछंती तो या खाता ता से नहीं देखिबो ता खाता आउ के चेक करिवो तो तांको पिला पिला भितर चेक करिवे बुझियला तापर देखिया हमें क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वन इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज टीचिंग तो या भितर कोउटा ऑथेंटिक मटेरियल नहे तो फास्ट बुझिबा जो ऑथेंटिक मटेरियल हमें देखुचे एटा कोन जो ऑथेंटिक मटेरियल में देखुचे एटा कोन ये होउची हम जो डेली लाइफ रे बा वास्तविक जीवन रे व्यवहृत सामग्री तो हमें जोड़ा जो यूज करछे सेटा कहउची ऑथेंटिक मटेरियल तो ए भितर कोउटा नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल न्यूज़पेपर ना रेस्टोरेंट मेनू ना रेलवे टिकट ना ग्रामर वर्कबुक तो जदि हमें देखिया न्यूज़पेपर रेस्टोरेंट मेनू रेलवे टिकट ये तो हमर कोन ऑथेंटिक मटेरियल किंतु हमें देखिया ग्रामर वर्कबुक एटा ही हमर हे जो कोन ना नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल बुझियला केना ग्रामर वर्कबुकटा विशेष भाबे टीचिंग पई एटा यूज हेछि समस्त ग्रामर वर्कबुक दरकार नै समस्त को पई जे माने पिला पढुछंती तो तांकू ही दरकार केवल बुझियला कोन कहली तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच टीचिंग अप्रोच इंटीग्रेट्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग टुगेदर तो जो चारटा ऑप्शन रहिला स्ट्रक्चरल अप्रोच इंटीग्रेटेड स्किल अप्रोच ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर मेथड तो ये जो चारटा मेथड रहिला चारटा अप्रोच रहिला तो एटा कोडा या भितर माने क्वेश्चन में कोडा सुटेबल हबो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग टुगेदर एटा कोठी को टीचिंग अप्रोच रे एटा इंटीग्रेट हेतै कोठी यूज हेतै जदि हम देखिया इंटीग्रेटेड स्किल अप्रोच एटा ही हमर आसीओ राइट आंसर काहे कि ना ए जो हमर इंटीग्रेटेड स्किल अप्रोच होइला एइतरे ही चारोटी एक साथी रे डेवलपमेंट करा जाय चारटा कोन कोन ना एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग बुझियला तापर देखिया हमें क्वेश्चन नंबर 9 ए टीचर आस्क लर्नर्स टू प्रेडिक्ट द स्टोरी बिफोर रीडिंग द पैसेज दिस एक्टिविटी बिलोंग्स टू डेस पैसेज पढ़िया पूर्व जदि हम पिला को प्रेडिक्ट करिया पे कहबा तो सही टाइप रो एक्टिविटी को अंडर को स्टेज रे जीव व्हाइल रीडिंग स्टेज ना पोस्ट रीडिंग स्टेज ना प्री रीडिंग स्टेज ना ग्रामर स्टेज जेहेतु पैसेज पढ़िया पूर्व ताको प्रेडिक्ट करिया पे कहूचे पूर्व कहूचे तो पूर्व माने प्री लागि थाई प्री पोस्ट माने परे तो प्रीटा ही आंसर आसीबो प्री रीडिंग स्टेज बुझियला तो जो पाठ पढ़िया पूर्व छात्र छात्री मानकर आग्रह और पूर्व ज्ञान को एक्टिव करिया पे आमे जो कार्यकलाप करथाउ बा एक्टिविटी करथाउ ताकू ही आमे कोन कहूचे ना प्रेडिक्शन और आउट ता पई भलो वर्ड टे अछि जेला के आमे कहूचे ब्रेनस्टॉर्मिंग तो एई वर्ड के ताकू मन रखितेबे एटा बेले ऑटिटिव रे प्राय तोटा रिपीट हेतै एटा क्वेश्चन पछारे थाए बुझियला तापरे क्वेश्चन नंबर 10 according to Bloom's taxonomy the highest cognitive level is dash highest cognitive level remembering ना understanding ना applying ना creating तो जदि आमे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो ऑर्डर देखिबा तो फास्ट आसीबो कोन ना फास्ट आसीबो हमरो रिमेंबर तापरे अंडरस्टैंड तापरे आसीबो हमरो अप्लाई तापरे आसीबो एनालाइज तापरे आसीबो इवैल्यूएट नेक्स्ट आसीबो हमरो क्रिएट तो जदि हमें सबुठू हाईएस्ट लेवल देखिबा
जदि आम सब हाएस्ट लेवल देखा तो कौटा हम ना क्रिएट हम आमर राइट आंसर बुझेगा। तो जो क्रिएट माने तो ये कौटा हम ना ऑप्शन डी क्रिएटिंग। तो ए कौन हुए ना छात्र माने छात्र छात्री माने नुआ धारणा कहानी प्रकल्प कि संवाधान सृष्टि करती बुझेगा। तो क्रिएट करियो से माने आगे फास्ट रिमेम्बर कले तापर अंडरस्टैंड तापर अप्लाई तापर एनालाइज इवैल्यूएट तापर क्रिएट करिवे बुझेगा से गोटे किसी नुआ ये करिवे। तो ये से कह जाए कौन ना हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल रिमेम्बरटा है लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल बुझेगा क्लियर है। तापर देखिए आम क्वेश्चन नंबर 11 ए टीचर allows learning to make mistake while speaking and corrects them later. This practice mainly promotes this accuracy only, fluency first, accuracy later, memorization ना translation। ताले टीचर कौन कले टीचर allows learners to make mistakes while speaking and correct them later। तो टीचर धर पिला को पढ़िया ପାଇଁ कहले बुझला तो से पढ़िला बेले किछ ना तो भूल कहबो तो से भूलटा को टीचर तापर कौन करेंगे परे ताको करेक्ट करेंगे। तो यही प्रैक्टिसटा मेनली प्रमोट्स डेस कोटा को प्रमोट्स करुच्ची। तो फास्ट फ्लुएंसी आसी दरकार फ्लुएंसी फास्ट एक्यूरेसी लेटर। तो ऑप्शन बी आमर हो राइट आंसर। जदि आम कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग देखा तो प्रथम छात्र को निर्भय कहवा दि जाए जदि से पिला को डर देवा ना तू पारुनु तू पढ़ी पारनु ये करूँ सी करूँ तो गोटे नेगेटिव गोटे माइंड सेटअप हो बुझेगा। तो से पिला को आगे फ्लुएंसी तार आने दरकार फ्लुएंसी आने हम बुझीगला। तो सीएलटी हिसाब से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रे प्रथम छात्रों को निर्भय कहवा दि जाए बारंबार भूल सुधारे छात्रों आत्मविश्वास कमी पारे जदि आम बारंबार जदि आम भूलटा जो सुधारवा तो तार जो आत्मविश्वासटा अच्छी तो सेटा धीरे धीरे कम तेणु प्रथम फास्ट फ्लुएंसी आने दरकार फ्लुएंसी पर आपे आपे एक्यूरेसी आसीजिव माने एक्यूरेसी ऊपर टिके कले एक्यूरेसी आसीजिव बुझेला। तो से राइट आंसर कोटा आसीबो ना फ्लुएंसी फास्ट एक्यूरेसी लेटर बुझेला। तापर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लर्नर सेंटर। तो लर्नर सेंटर ये कोटा टीचर्स लेक्चर ना कॉपिंग नोट्स ग्रुप डिस्कशन ना ग्रामर एक्सप्लेनेशन। लर्नर सेंटर माने कौन एटी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो किए ना लर्नर लर्नर एठी हमर कौन करिवे ना एक्टिव पार्टिसिपेट एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो लर्नर को कैसे जो चार्टा ऑप्शन दिखाई तो कौ थे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप डिस्कशन रे बुझीगला क्या ग्रुप डिस्कशन कौन होता है निज निजर मत सब प्रकाश करेंगे और परस्पर ठार जो कि जान नथिबो कि जो नुआ कथा किसी कहला तो शिखेबे बुझीगला। तो ग्रुप डिस्कशन आसो राइट आंसर क्लियर। तापर क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच टीचिंग मेथड एम्फासाइज डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स विदाउट यूजिंग द मदर टंग माने मदर टंग विदाउट रे माने तो कहबानी बुझीगला वर्ड तार मीनिंग टा पिला केमती एसोसिएट करि परिबे बुझीगला माने गोटे पिक्चर देखैबा गोटे ऑब्जेक्ट देखैबा बा किछ एक्शन करिबा एक्शन करी कि पिला कहबा जे एटा कोन एक्शन करा गला बटा कहार पिक्चर बुझीगला बटा ऑब्जेक्ट रो नाम कोन तो सही टाइप रो मेथड टाको हमें कोन कहबा तो सही टाइप रो मेथड टाको कहा जाय कोन ना डायरेक्ट मेथड जोडी गछि कोठी हमरो ना ऑप्शन सी रे बुझीगला क्लियर है। तापर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच लैंग्वेज स्किल इज जनरली एक्वायर्ड फास्ट बाय चिल्ड्रन राइटिंग ना रीडिंग ना लिसनिंग ना स्पीकिंग। तो चिल्ड्रन फास्ट कोड एक्वायर्ड करथाय यदि हम देखिए चिल्ड्रन फास्ट कौन एक्वायर्ड करथाय तो चिल्ड्रन फास्ट के सुनी थाए शुणे तापरे कहिबो कहिला परे आस्ते आस्ते से पढ़िबो ता लास्ट कि से राइटिंग्स लिखिबो बुझला। तो इस सिक्वेंसटा मन रखिए एल एस आर डब्ल्यू फास्ट आगे आमर आसो लिसनिंग फास्ट आगे शुणिबो तापरे स्पीकिंग कहिबो तापरे आसो रीडिंग पढ़िबो तापरे राइटिंग लिखिबो बुझिगला। तो फास्ट जेतु कहिछि तो आमर आसियो कोटा ना ऑप्शन सी लिसनिंग। तापरे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो टिके आरो क्वेश्चन थिला फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन जोटा कि टीचिंग बेले जो असेसमेंट करवा इवैल्यूएशन करवा ताकू हमें कहचे फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन हम ना यूनिट टेस्ट विथ फीडबैक ना बोर्ड एग्जामिनेशन ना एंट्रेंस टेस्ट। जदि आम देखा एनुअल एग्जामिनेशन ये कौन पूरा लास्ट रे होता है तो यहाँ तो आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो पार ना जदि बोर्ड एग्जामिनेशन ये भी लास्ट रे होता है ये भी हम ना
एंट्रेंस टेस्ट ये भी हम ना जदि आम देखिए यूनिट टेस्ट विथ फीडबैक माने गोटे यूनिट सरला ताको आम एग्जाम करेले तार रिजल्ट बाहर करले आ पिलांको ताको फीडबैक देले तो सहीटा को हमें कहूचे कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी क्लियर। तापर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 16 व्हाइल टीचिंग वोकाबुलरी द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज टू डैश जेता पिलांको हमें वोकाबुलरी पढौचे शिखुचे तो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निकटा कोटा हमर ए भितरे हबो गिव डिक्शनरी मीनिंग ओनली ना टीचिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट ना आस्किंग लर्नर्स टू मेमोराइज वर्ड लिस्ट ना ट्रांसलेट एवरी वर्ड। तो जदि आम चार्टा ऑप्शन देखा तो चार्टा ऑप्शन रो सबुठार सुइटेबल ऑप्शन कोटा हम मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक कोटा हम तो जिते आम कॉन्टेक्स्ट पढ़ुचे जदि से कॉन्टेक्स्ट मझे कि जदि आम वर्डटार मीनिंगटा को पिला को बुझेबा बुझेला जदि आम कॉन्टेक्स्ट गोटे किसी पढ़ौचे से गोटे हार्ड वर्ड आसीगला तो सही हार्ड वर्ड जदि मीनिंगटा आम पिला बुझेबा शिखेबा तो सही केस रे कौन हम ना गोटेला मोस्ट इफेक्टिव आमर हो पार ताने राइट आंसर आमर हो ऑप्शन बी टीचिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट क्लियर। तापर देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच क्लासरूम एक्टिविटी मेनली डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग तो कौ एक्टिविटीटा डिक्टेशन ना डिबेट ना कॉपीराइटिंग ना ड्रिल प्रैक्टिस तो कौ ऑप्शनटा ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर तो चार्टा ऑप्शन भर कौटा राइट आंसर आसो तो जदि आम राइट आंसर देखा तो राइट आंसर आसो कौटा ना डिबेट बुझेगा कहीं डिबेट कौन हुए ना छात्र मैंने जुक्ति दियंती अन्यर मत को विश्लेषण करती और निजर मत को समर्थन करती तो एथिरो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है बुझेगा तो राइट आंसर आसो डिबेट जी अच्छी गोटी ना ऑप्शन बी रे। तापर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 18 इन लैंग्वेज टीचिंग फीडबैक मीन्स फीडबैक माने कौन पनिशिंग स्टूडेंट्स ना गिविंग इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ना कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली ना गिविंग होमवर्क। तो जदि फीडबैक देखिबा फीडबैक माने कौन ना फीडबैक द्वारा छात्र माने टीचर मानकर कोठी भल करछंती आ कोठी तांको सुधार करिवे कोठी ताको इम्प्रूव करिवे तो एटा हमें फीडबैक द्वारा ही जानि परथाउ बुझियला फीडबैक द्वारा सेटा हमें जानि परथाउ तो यार राइट आंसर कोटा आसीबो ना ऑप्शन बी गिविंग इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बुझियला तो फीडबैक द्वारा तापर पिला माने कोन करि परिबे ना जो तांकर जो परफॉर्मेंसटा अछि ताको आस्ते आस्ते इम्प्रूव करि परिबे जे जारे भूल होछि तो एटारे मते काम करिया पे पड़िबो देले एटा हमर इम्प्रूव हे परिबो बुझियला। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी तो चारटा जो ऑप्शन दिया है चारटा ऑप्शन रे इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी कोटा तो जदि फास्ट देखिया बुझियो हमें जे इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी कौन हुए कौन हेता एथरे इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी रे दीटा पिला को डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया है कौन कहूँ बोले बुझंतु जो इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी रहिला एथिरे कौन करा जीवो ना दीटा पिला को डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन दिया जीवो बुझियला तो सामान्य गोटे टास्क कंप्लीट करने ପାଇଁ हेले तो तांको भितरे बुझियला तांको भितरे कोन करिया ପାଇଁ पड़िबो ना तांको भितरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कम्युनिकेट करिया ପାଇଁ पड़िबो म्यूचुअल कम्युनिकेट करके ए जो टास्क टाको सामान्य कंप्लीट करि परिबे सेटा को कहा जाय इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। तो जो चारटा ऑप्शन दिया है तो सबसे सुटेबल आंसर कोटा हबो ना ऑप्शन ए टू स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू कंप्लीट ए टास्क बुझियला तो एटा गोटे हला हमरो सीएलटी रो गोटे इंपोर्टेंट हमरो एक्टिविटी। तापर हम देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि हमर रहबो लास्ट क्वेश्चन आजिरो लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग तो ए भितरे कोउटा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को बेस्ट रिफ्लेक्ट करूचे टीचर्स गिव्स ऑल आंसर ना स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस ना स्टूडेंट मेमोराइज ग्रामर रूल्स ना टीचर डोमिनेट क्लासरूम टॉक्स तो ए भितरो कोउटा सुटेबल हबो बा कोउटा बेस्ट हम तो जब कंस्ट्रक्टिज्म अनुसार देखा तो छात्र मैंने निजर अनुभव आलोचना कार्यकलाप माध्यम ज्ञान गठन करते आए शिक्षक कौन करते ना फैसिलिटेटर भाव में काम करते बुझेगा तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे तो स्टूडेंट ये एक्टिवली नॉलेज टाको कंस्ट्रक्ट करेंगे
केमतिका ना एक्सपीरियंस द्वारा इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस द्वारा इंटरेक्ट कले सामने ता नॉलेज टाको सामने कंस्ट्रक्ट करि पारे। तो यार राइट आंसर आसीबो हमर ऑप्शन बी स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस। बुझिहला। तो ये थिला हमर टॉप 20 इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन। तो जदि आपण माने अलग किसी टॉपिक रे ओडिया हे गला बा साइंस पार्ट हे गला साइंस पेडागोजी हे गला जदि चाहूसंती ताले कमेंट्स रे जणाई पारिबे। नेक्स्ट वीडियो रे हमें तार टॉपिक हमें आनिबा। तो थैंक यू जय जगन्नाथ पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।